बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। कटेंगे तो कटेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। आज जिस विषय पर चर्चा करने जा रही हूं उससे पहले आपको आशुतोष राणा की एक वो बेहतरीन कविता सुनाऊंगी, क्योंकि शायद आज का टॉपिक तब तक अधूरा है जब तक इस कविता का अर्थ हमारे दर्शक इसको समझ ना लें। आशुतोष राणा की एक बेहतरीन कविता है जिसमें वो कहते हैं कि बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा। कुछ नदियों के नाम रखे, बहती धारा का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी, आबे जमजम भी पानी, पंडित भी पिए, मुल्ला भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। लेकिन कुछ फिरका परस्तों ने से पूछना चाहूंगी, क्या सूरज अलग बनाओगे? हवा तो सबकी एक है, क्या अब नई हवा भी चलाओगे? जी हाँ, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है और उसको लेकर के यही सवाल मेरा भी है। वहां पर जो हिंदुओं के साथ गलत कर रहे हैं उनसे सवाल है। देखिए, बांग्लादेश को आजाद कराने में भारत ने जितना कुछ योगदान दिया है वो किसी से छुपा नहीं है। राजनीतिक बल से लेकर के सैन्य बल तक, वहां यहाँ तक कि भारत में लोगों को शरण तक देने के लिए, वहां पर लोगों की सहायता मुहैया कराने के लिए, बांग्लादेश को आजादी के लिए भारत ने हर पल उसके साथ खड़ा हुआ, मदद की। लेकिन जब आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, हिंदुओं के खिलाफ वहां पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, हिंदुओं को नवरात्रि मनाने के लिए यानी कि वहां पर त्योहार मनाने के लिए 5 लाख रुपए देने होंगे, तो शायद क्या ये सवाल करना जायज नहीं है। और ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं वो भी आपको बताते चले। देखिए, कहने को तो बांग्लादेश 26 मार्च 1971 को आजाद हुआ, लेकिन उस आजादी के साथ ही साथ वहां पर पनप रही थी मुस्लिम कट्टरपंथी सोच। वो कट्टरपंथी सोच जो तख्ता पलट के बाद आग की तरफ फैलती चली गई और वहां पर हिंदुओं के साथ में अत्याचार होते चले गए। और खामियाजा ये रहा कि वहां पर आज के वक्त हिंदुओं को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, वो तमाम वो चीजें जो है वहां पर की जा रही है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि जब वहां नवरात्रि मनाने के लिए कट्टरपंथी सड़क पर उतरते हैं, प्रदर्शन करते हैं, 5-5 लाख रुपए देने की बात करते हैं, लेकिन उस वक्त भी देश का कोई भी नेता इस मुद्दे पर नहीं बोलता है। देश का कोई नेता आगे आकर के इस मुद्दे पर ये बात नहीं कहता है। और ये प्रश्न भी उठता है कि क्या वहां पर रहने वाला हिंदू अपना नहीं है? आखिर वो फिर क्या है? बांग्लादेश में इस वक्त जो हो रहा है वो आपको बता दें, दुर्गा पूजा को रोकने के लिए वहां पर चिट्ठी बांटी जा रही है, चस्पा किया जा रहा है। जगह जगह हर मंदिर पर वहां पर जो है वो चीजें लगाई जा रही, जिसमें लिखा गया है, अल्लाह कसम अगर हर मंदिर से नहीं मिला 5 लाख तो होंगे टुकड़े टुकड़े। सोचिए, ये कौन सी सोच है जो वहां पर पनप रही है? ये कौन सी सोच है जो हिंदुत्व को खत्म करने की बांग्लादेश में एक आग की तरफ फैल रही है? क्या वाकई ये था तख्ता पलट का नतीजा कि वहां पर हिंदुओं के साथ इस तरह के अत्याचार होंगे? वहां सड़कों पर निकल करके बड़े बड़े पोस्टर लेकर के लोग निकल रहे हैं, तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही हैं, जिसमें साफ तौर पर वहां पर निर्माण की जा रही मूर्तियों को भी जो है तोड़ा जा रहा है। और ये भी तक कहा जा रहा है कि हमारे नमाज पढ़ने तक के, यानी कि 5 वक्त की नमाज पढ़ने के साथ ही साथ उस बीच में कोई दुर्गा पूजा नहीं करेगा। मजहब से मतलब होना चाहिए या फिर ईश्वर से मतलब होना चाहिए, ये सारी चीजें जो हैं साफ तौर पर नजर आती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन इसी के साथ में जब सीएम योगी आदित्यनाथ देश के भीतर ये बात कहते हैं कि बांग्लादेश का हाल देख लो, बटोगे तो कटोगे, तो यही विपक्षी दल चिल्ला चिल्ला करके कहता है कि ये देश सर्वधर्म का है, इस देश में इस तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये राजनीति जायज नहीं है। और इसी के साथ में वो तमाम हिंदुत्व दल पर आरोप लगाते हुए सारी चीजें कहता है। मैं भी मानती हूँ कि देश सर्वधर्म का है, यहाँ पर इज्जत सम्मान हर चीज मिलती है, लेकिन जब हिंदुओं पर बात आती है तो वो तमाम विपक्षी दल अपने मुंह पर क्यों चुप्पी साध लेते हैं? उनके मुंह में क्यों दही जम जाती है? क्यों उनके मुख से वो आवाज नहीं निकलती है कि वहां पर जो हो रहा है बांग्लादेश में गलत हो रहा है? और यही विपक्षी दल रूस यूक्रेन के युद्ध पर बोलता है, यही विपक्षी दल गाजा के मुसलमानों के लिए फिक्रमंद होता है, यही मुस्लिम दल
हिंदुत्व के भगवान को गांजा चढ़ना चाहिए कि साधु संत गांजा पीते हैं या नहीं, वो अवैध है या अवैध है, इस पर सवाल करते हैं। कश्मीर में 370 हटने पर विरोध करते हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार पर क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं उस वक्त इनकी आवाज निकलती है? क्या ये सवाल जायज नहीं है? भारत एक अकेला है जहां पर हिंदुत्व सबसे ज्यादा संख्याओं में पाए जाते हैं। हर एक देश अपनी एक कौम के साथ जाना जाता है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां पर हिंदू ही सबसे ज्यादा है। और इस देश की खूबसूरती यही है, इस बगीचे की तरह, फूल के गुलदस्ते की तरह दिखता है हर जो अपनी पहचान को बिगड़ता है। इस भारत में वो एक बगीचा है जहां पर हर तरह के फूल खिलते हैं जो हर तरीके से सुशोभित करते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां सर्वधर्म को अपनी आजादी है, अपनी भाषा बोलने की आजादी है, अपने मजहब की पूजा करने की आजादी है। हर वो आजादी दी गई है जहां इज्जत, सम्मान, सब कुछ सर्वधर्म को मिलता है। लेकिन वही दूसरे देश में हिंदुओं के साथ जब कुछ होता है तो कोई भी आगे आकर के नहीं बोलता है, कोई भी कुछ नहीं कहता है। और सवाल ये है कि जो बड़े बड़े एजेंडे हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व के नारे लगाते हैं, वो भी इस मुद्दे पर चुप्पी साध लेते हैं, मुंह में दही जमा लेते हैं। तो आखिर वो नेता कहाँ गए? वो नेता कहाँ हैं जो इन तमाम मुद्दों पर बात करते हैं, 370 पर विरोध करते हैं, रूस यूक्रेन की बात करते हैं, उसी के साथ साथ गाजा के मुसलमानों के लिए फिक्रमंद रहते हैं, तो बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये सवाल मैं बार बार पूछूंगी और बिल्कुल पूछूंगी। मैं यहाँ पर किसी भी पार्टी की पैरवी नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ गलत होने पर आखिर लोगों के मुंह में दही क्यों जमी है, इस बात को उठा रही हूँ। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस अमेरिका के दौरे पर जाते हैं। अमेरिका दौरे पर मोहम्मद यूनुस, उनकी मुलाकात जो बाइडेन से होती है, जहां पर ना तो अमेरिका की तरफ से कुछ ऐसा कहा जाता है कि आप जरा देखिए वहां पर हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, लेकिन यही भारत का दौरा जब होता है तो भारत को पाठ पढ़ाया जाता है धर्मनिरपेक्षता का। भारत को सलाह दी जाती है कि सर्वधर्म एक है, उसकी इज्जत करो, सम्मान करो। ये तमाम बातें कहते हुए वहाँ के लोग नजर आते हैं, लेकिन दुनिया का कोई भी देश नहीं है जो इस बात को बोलता हुआ नजर आए कि वहाँ पर जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। भारत को तो हर कोई पाठ पढ़ा देता है, लेकिन क्या हिंदुत्व के लिए वो तमाम अमेरिका या फिर दुनिया का कोई भी नेता इस बात को नहीं उठाता है? उत्तर प्रदेश में बांग्लादेश के साथ में भारत का क्रिकेट मैच भी चल रहा है, जहाँ उस पर भी किसी भी क्रिकेट के खेलने वाले प्लेयर्स ने एक बार भी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे गलत को लेकर के नहीं बोला। आखिर ये चुप्पी क्यों है? ये बड़ा प्रश्न है। ये चुप्पी क्यों है? क्या वहां का हिंदू नहीं है? आखिर हर बार हिंदुत्व को ही टारगेट क्यों किया जाता है? चाहे वो देश हो या फिर दुनिया के वो तमाम जगहों पर देखा जाता है हिंदुओं के साथ ही अत्याचार होता है, हिंदुओं को ही हर बार टारगेट किया जाता है। बड़े बड़े तमाम राजनीतिक दल केवल वोट बैंक के लिए तो आगे आते हैं, लेकिन अब इस मुद्दे को उठा करके बोलना चाहिए तो शायद चुप्पी साध लेते हैं। और ये जो चुप्पी है वाकई सबसे बड़ा प्रश्न है कि आखिर ये क्यों है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीजिंग भारत टीवी पर और कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइए हमारा सवाल जायज है या फिर नहीं। तब तक के लिए बने रहे लीजिंग भारत टीवी पर। वीडियो जर्नलिस्ट रविकांत के साथ आस्था तिवारी।